तो अगर देखो आपको मॉर्निंग में रहती बहुत ज़्यादा जल्दी ऑफिस जाना है, कुछ भी हड़बड़ तड़बड़, तो बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी में आज आपने क्लिक किया है। पनीर भुर्जी बनाते हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत क्विक बन जाती है, समय कुछ नहीं लेगी, पंजाब की डिश है तो बनाते हैं बड़ा से। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा है कि नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और दुश्मनों के साथ, सबके साथ शेयर करो। तो बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेसिपी की शुरुआत होगी, सबसे पहले एक बढ़िया सा पैन रखें। पैन के बाद आपको डालना है 2 बड़े चम्मच बढ़िया से मक्खन मार के बनेगा आज। और मक्खन जल ना जाए तो उसके लिए कुछ करेंगे, उसके लिए डालेंगे हम ऑयल। 1 छोटा चम्मच इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल के बाद डालेंगे अब इसमें बेसन। तो बेसन क्यों डालना रहता है? क्योंकि बेसन जो हमारा पनीर से पानी निकलेगा या कुछ भी, या लास्ट में पानी वाला जो एक केस हो जाता है ना, वो नहीं होगा, पानी को ही लॉक कर देगा अच्छी तरीके से। तो बेसन को अच्छी तरीके से बिल्कुल हल्की आंच में इसको आपको पकाना है, जिससे बेसन आपका जले नहीं। और जैसे आपका यहाँ पे बेसन अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो बारीक कटे हुए आपको प्याज डाल देना है 2 मीडियम साइज के, साथ ही साथ 2 मीडियम साइज के टमाटर डालना है, वही बारीक काट के। उसके साथ आपको डालना है जिंजर जूलियन, लंबे लंबे अदरक काट लीजिएगा। और श्रद्धा के अनुसार इसमें डालिए मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल चॉप करके। अब इसको आपको क्या करना है, हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से आपको कुक करना है, तब तक जब तक आपका प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और टमाटर पक ना जाए। और टमाटर को अच्छी तरीके से पकाने के लिए डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद फिर से इसको अगेन हमें अच्छी तरीके से कुक करना है, जब तक टमाटर बढ़िया तरीके से पक ना जाए। फिर कुछ मसाले डालते हैं, जैसे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, साथ ही साथ मिर्च पाउडर ये भी 1 टीस्पून, बस हो गया। फिर क्या है, अगेन इसको आपको पकाना है अच्छी तरीके से। इसको आप पकाते रहिए, देखिए मसाले जल ना जाए, उसकी भी थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो मसाले ना जलें इसके लिए हम डालेंगे गर्मा गर्म इसमें पानी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुकिंग में हमेशा गर्म पानी का यूज़ करिए। तो यहाँ पे गर्म पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से पकाएंगे। फिर पनीर ऐड करेंगे और उसको क्रम्बल करते हुए इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से क्रम्बल कर लीजिए। फिर उसके बाद अगेन आपको अच्छी तरीके से इसको कुक करना है, हर चीज़ को मिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक पकाइए, जिससे पनीर और मसाले एक दूसरे से जुड़ जाएँ, अच्छा एक फ्लेवर बिल्कुल छोड़ दें। फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उसमें और पानी आप डाल दीजिए, पानी नहीं लगेगा, यही बेसन का कमाल है। अच्छी तरीके से इसको कुक करिए। फिर लास्ट में डालिए थोड़ा सा क्रीम, ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिएगा। साथ ही साथ डाल दीजिएगा थोड़ा सा धनिया ताज़ा कटा हुआ। और इसको 2 से 3 मिनट तक अब हमें कुक करना है। तो एक बढ़िया क्रीमी टेक्सचर दे देता है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, इसलिए मैंने डाला है। फिर डालिए इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और साथ ही साथ डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में। अब ये सब होने के बाद इसको आपको 1 मिनट और पकाना है। और 1 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा इसके आगे एक ज्ञानी बाबा आ रहे हैं, उन ज्ञानी बाबा का आपको सुनना है, थोड़ा सा ज्ञान और प्रवचन। तो आपने देखा बहुत जल्दी बन गई ये रेसिपी, मैंने बोला था बहुत आसान है। तो चलिए अब इसको प्लेट करते हैं और सबके लिए परोसते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देख रहे हो तो, अगर पुराने हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, नए हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। और ये ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए हमें बाकी की भी सोशल मीडिया में आप देखना ज़रूर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी इंटरेस्टिंग रेसिपी होती है ना, अभी के मौसम के हिसाब से आई बटन में आती रहती है, ऊपर भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।
Mm-hmm.